प्यारे बच्चों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये क्लास 10 की वर्कशीट 73 है और 16 जनवरी 2021 की वर्कशीट है ये। ठीक है, आज का विषय सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र और आज हम अर्थशास्त्र का चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसका करेंगे रिवीजन पुनरावृत्ति। आपकी जो वर्कशीट है इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं, एक एक नंबर वाले प्रश्न दे रखे हैं। ये 10 प्रश्न हैं, इनको हम सोल्व करेंगे, इनके आंसर लिखेंगे। आपको इनके आंसर लिखने भी और याद भी करने बच्चों एग्जाम पर्पज से, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट का, वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, विश्व प्लस एकीकरण। इसका मतलब ये है कि आज के वर्ल्ड में, विश्व में हमारा जो है पूरा विश्व क्या है, एकता में गुंथता जा रहा है, एकता का मिसाल बन गया है। क्योंकि आज हमें अगर कुछ सामान खरीदना है तो विदेशी कंपनी से भी हम सामान खरीद सकते हैं। जैसे अमेरिका में कोई सामान बनता है वो इंडिया में खरीदा जा सकता है, और इंडिया में अगर कोई सामान बनता है या उत्पादित होता है तो उसे हम अमेरिका में या किसी और दूसरे देश में भी बेच सकते हैं। जिससे क्या हो जा रहा है, बाजारों का एकीकरण हो जा रहा है ना, और एक देश दूसरे देशों पर भी निर्भर हो चुका है। तो विभिन्न देशों की बाजारों के एकीकरण की प्रक्रिया अथवा एक दूसरे के ऊपर निर्भरता को वैश्वीकरण कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले जानो आप व्यापार अवरोधक होता क्या है। व्यापार अवरोधक का मतलब है कि व्यापार करने पर रोक लगा देना, है ना। जैसे क्या करती है कई सारे देश क्या करते हैं कि आयात शुल्क में बढ़ोतरी कर देते हैं, ये उसका उदाहरण है, ताकि व्यापार कम हो। जैसे अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है ना, तो उस पर 100% टैक्स लगा दिया, तो अब वो क्या कितनी बिकेगी, 200 रुपये की बिकेगी। तो और दूसरा ये करते हैं कि भाई हमारे देश में सिर्फ आप 50% ही माल बेच सकते हो, है ना। तो ये व्यापार अवरोधक के कुछ उदाहरण। जैसे हमारे इंडिया में क्या था, जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था तब विभिन्न कंपनियां लगाई गई भारत में, है ना, उद्योग खोले गए, परंतु दूसरे देशों से भारत में व्यापार करने की अनुमति नहीं थी, तो उसको बोला था व्यापार अवरोधक। 1991 में ये अनुमति दी गई, है ना, जिसमें नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, जिसमें उदारीकरण को लाया गया था। तीसरा प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। तो 1991 में जब उदारीकरण आया। ठीक है, कि जो व्यापार अवरोधक थे वो हटा दिए गए, है ना, प्राइवेटाइजेशन आया, निजीकरण आया। ठीक है, और उसी टाइम पे ग्लोबलाइजेशन आया था, जिसको हम बोलते हैं LPG। ठीक है। चौथा प्रश्न है, किसी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण दीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, जिनका व्यापार या उत्पादन एक देश से अधिक देशों में होता है ना, तो उन्हें बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। जिसमें हमारे भारत की पूछा है कि भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी है, तो टाटा है, हीरो है, माइक्रोमैक्स और भी कई सारी कंपनियां, उनके भी आप नाम यहाँ पे लिख सकते हो, जो भारत में भी व्यापार है उसका और विदेशों में भी व्यापार है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती हैं। भाई बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती हैं, इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि सस्ता श्रम मिलता है उनको, इसलिए करती हैं, और कच्चा माल वहाँ पर सस्ते रूप में उपलब्ध हो जाता है, और बाजार की सुविधा भी होती है। जिससे क्या होता है उनको, जिससे कंपनी को कम लागत प्राप्त होती है, कम लागत लगती है सामान बनाने में, और मुनाफा अधिक होता है। तो सस्ता श्रम, सस्ता कच्चा माल और बाजार आदि की सुविधा के लिए मिलती है। इस वजह से बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश करती हैं, इससे लागत कम होती है और मुनाफा अधिक होता है। छठा प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य उद्देश्य बताइए। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, लागत को कम करके अधिक मुनाफा कमाना बहुराष्ट्रीय कंपनी का उद्देश्य होता है। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यापार अवरोधक का उदाहरण है। व्यापार अवरोधक का उदाहरण 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विदेशी निवेश, सामान में देरी या क्षति, आयात शुल्क, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे तीसरा ऑप्शन है आयात शुल्क।
ये व्यापार अवरोधक का उदाहरण है। ठीक है। 8वां प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। ठीक है, उदारीकरण कहा जाता है सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया को। 9वां प्रश्न है, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। व्यापार अवरोधक विभिन्न अर्थव्यवस्था को जोड़ने का कार्य करती है, तो गलत। भाई व्यापार अवरोधक विभिन्न अर्थव्यवस्था को जोड़ने का कार्य नहीं करती है। विभिन्न अर्थव्यवस्था को जोड़ने का कार्य तो विदेशी व्यापार या उदारीकरण करता है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, विदेशी व्यापार लिख दो या उदारीकरण लिख दो। विदेशी व्यापार या उदारीकरण विभिन्न अर्थव्यवस्था को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। 10वां प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन ए और उसका कारण आर दिए गए हैं। इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन ए है, कुछ राष्ट्र असंगत तरीकों से व्यापार अवरोधकों को लगाते हैं। बिल्कुल सही है, ये है ना। कुछ राष्ट्र जो होते हैं, कुछ देश होते हैं, वो असंगत तरीकों से व्यापार अवरोधकों को लगाते हैं। जैसे दूसरे देश तो मना करते हैं कि भाई आप हटा दो, है ना, अवरोधक मत लगाओ, परंतु कुछ वो खुद अवरोधक लगाते हैं, जैसे यूएसए हो गया। कारण दे रखा है आर। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से व्यापार अवरोधकों को दूर करना है। बिल्कुल सही है ये भी, कि विश्व व्यापार संगठन जो होता है WTO, ये ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से व्यापार अवरोधकों को दूर करना है। परंतु जो दे रखा है दोनों सही हैं। ए तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, इसका ए का कारण आर नहीं है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अब इसके प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और अपने स्कूल के या क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।